बहुत समय पहले की बात है, एक दूर देश में राजा समरवीर नाम का एक शक्तिशाली और अमीर राजा राज करता था। उसका राज्य स्वर्णपुरी अपनी समृद्धि, सुंदर महलों और सोने चांदी की गलियों के लिए प्रसिद्ध था। राजा समरवीर के पास अपार धन दौलत थी। महल में सोने की दीवारें, चांदी के फर्श और हीरे मोती से जड़े सिंहासन थे। राजा का जीवन ऐशो आराम से भरा हुआ था, लेकिन उसका हृदय घमंड और अहंकार से भरा था। वह सोचता था कि उसके बिना इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति जी नहीं सकता। उसकी प्रजा को वह केवल कर वसूलने का साधन समझता था। राजा ने भारी कर लगा दिए थे, हर खेत की उपज पर, हर दुकान की कमाई पर और यहाँ तक कि हर विवाह और अंतिम संस्कार पर भी। राजा के महल के ठीक बाहर एक छोटा सा गांव था, धरनीपुर। वहां एक किसान रामू अपनी पत्नी गौरी और दो बच्चों के साथ रहता था। रामू ईमानदार, मेहनती और सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति था। वह रोज सुबह उठकर खेतों में काम करता, दो वक्त की रोटी जुटाने की कोशिश करता और भगवान का धन्यवाद करता। लेकिन राजा के करों ने उसकी कमर तोड़ दी थी। हर हफ्ते सैनिक आकर रामू से अनाज का एक बड़ा हिस्सा ले जाते। अगर वह नहीं दे पाता, तो गौरी के गहने और घर के बर्तन भी छीन लिए जाते। कई बार तो बच्चों को भूखा सुलाना पड़ता। राजा के पास रोज सैकड़ों दूत और सलाहकार आते, लेकिन कोई भी उसे प्रजा की सच्चाई नहीं बताता था। हर कोई राजा को खुश करने में लगा रहता था। राजा समझता था कि सब ठीक है। लेकिन एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आया। उसका नाम व्यास था। व्यास ने राजा से कहा, राजन, आप समृद्ध हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपनी प्रजा की आंखों में झांक कर देखा है? क्या आपको उनके दुख, भूख और आंसुओं की भनक भी है? राजा क्रोधित हुआ और बोला, मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं है। ये सब झूठ है। व्यास ने मुस्कुराते हुए कहा, तो एक दिन के लिए भेष बदलकर अपने राज्य में घूमिए, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। राजा ने चुनौती मान ली। राजा समरवीर ने एक साधारण किसान का वेश धारण किया और अकेले ही राज्य के गांवों में निकल पड़ा। उसने देखा कि बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं, महिलाएं भूख से पीली पड़ चुकी हैं और पुरुष खेतों में दिन रात मेहनत करने के बावजूद कुछ नहीं कमा पाते। राजा ने रामू के घर जाकर एक रोटी मांगी। रामू ने बिना किसी पहचान के उसे अपने हिस्से की आधी रोटी दे दी और कहा, मेहमान भगवान का रूप होता है। हम भूखे रह लेंगे, लेकिन आपको भूखा नहीं जाने देंगे। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को कभी इतना शर्मिंदा महसूस नहीं किया था। उसकी अमीरी केवल महल के भीतर थी, प्रजा तो दरिद्र थी। अगले दिन राजा अपने असली रूप में महल लौटा। उसने सभा बुलाई और कहा, मैंने अपने राज्य को सोने का पिंजरा बना दिया है, जिसमें मेरी प्रजा कैद है। आज से न कोई भूखा रहेगा, न नंगा, न बेघर। राजा ने तुरंत सारे कर माफ कर दिए। उसने राज्य में अन्न और शिक्षा योजना लागू की। हर गरीब को मुफ्त भोजन और बच्चों को शिक्षा देने की योजना बनी। किसानों के लिए सिंचाई और बीज मुफ्त कर दिए गए। रामू को राज्य का कृषि सलाहकार नियुक्त किया गया और उसकी पत्नी गौरी को महिला कल्याण प्रमुख बनाया गया। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौटने लगी। खेत लहलहाने लगे, बच्चे स्कूल जाने लगे और महिलाएं स्वरोजगार में लग गई। राजा ने हर महीने एक दिन प्रजा संवाद दिवस शुरू किया, जहां हर नागरिक राजा से सीधे मिल सकता था। राजा समरवीर अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। वह विनम्र, संवेदनशील और प्रजा के दुख में साथ देने वाला राजा बन गया। धन का घमंड सबसे बड़ा अंधकार है। सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा का दर्द समझे। सेवा, करुणा और न्याय से ही एक सच्चा और स्थायी राज्य बनता है। गरीब की मुस्कान अमीर की सोने की दीवारों से ज्यादा कीमती होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।